आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सहाफ़ियों के सवाल पर जवाब। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कौमी सलामती कमेटी के अरकान को 90 मिनट तक पावर पॉइंट के जरिए कश्मीर, अफगानिस्तान और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। सियासी कायदीन ने अस्करी क़यादत से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कई सवाल किए। आर्मी चीफ ने बराह रास्त पूछे जाने वाले सवालात के खुद जवाब दिए। मोहसिन दावर ने सबसे ज़्यादा वक्त लिया। स्पीकर के टोकने पर आर्मी चीफ ने कहा उन्हें बोलने दें। मोहसिन दावर ने अपने इलाके के मसाइल का जिक्र किया तो आर्मी चीफ ने जवाब दिया कि सब मिलकर हल करेंगे। आप हम हैं और हम आप हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान का मफाद देख रहे हैं। पार्लियामेंट जो भी फैसला करेगी उस पर अमल किया जाएगा। कहा अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जो कुछ मुमकिन है, जो कर सकते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि कमेटी शुरका को हक़ाइक़ पर मबनी ब्रीफिंग दी गई, इख्तिलाफ किसी चीज़ पर नहीं। हो सकता है कमेटी का एक और इजलास ईद से पहले हो जाए। कहा इजलास में वज़ीर आज़म की अदम शिरकत पर बात हुई। वज़ीर आज़म आए या ना आए उनकी मर्जी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म कौमी सलामती इजलास में आ रहे थे। अपोजिशन लीडर ने स्पीकर को पैगाम भेजा कि वज़ीर आज़म आएंगे तो हम वॉकआउट करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि वॉकआउट की ज़रूरत नहीं है, आप इजलास में शिरकत करें, वो नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों की वफादारियां तब्दील की जा रही हैं। इन हालात में कश्मीरी हुकूमत को वोट नहीं दे सकते। कहा जुल्फी बुखारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को नोटिस दिया, अखबार को नोटिस देते तो ज़्यादा बेहतर था। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कश्मीर के इलेक्शन चोरी करने की तैयारी है, ये तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी ने लंदन में रिहाम खान के खिलाफ हत्या के इज़्ज़त के मुकदमे का पहला राउंड जीत लिया। इब्तदाई समात में यूट्यूब ब्रॉडकास्ट में बदउनवान और बेईमान करार देने के 4 इल्ज़ामात और 4 ट्वीट्स और रीट्वीट्स तौहीन आमेज़ करार। जुल्फी बुखारी ने रूज़वेल्ट होटल से मुतालिक रिहाम खान की तरफ से इल्ज़ामात आयद करने पर अदालत से रुजू किया था। किस बुनियाद पर चीफ जस्टिस को सेक्टर इंचार्ज कहा? चीफ जस्टिस पर हराम की कमाई का इल्जाम कैसे आयद किया? गुफ्तगू किस को मुतासिर करने के लिए थी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर करने पर तौहीन अदालत अज खुद नोटिस केस में पीपल्स पार्टी के कारकुन मसूदुर रहमान अब्बासी की माफ़ी की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा ऐसे तो हर कोई तौहीन आमेज तकरीर करके माफ़ी मांग लेगा। आप कह रहे थे कि अदालत बुलाए तो औकात याद दिलाऊंगा, अदालत ने बुला लिया है, अब हमें औकात याद दिलाएं। FIA हुक्काम ने कहा जो भी मसूद अब्बासी के पीछे हुआ नरमी नहीं करेंगे। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस में इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 3% से ज्यादा हो गई। गुज़श्ता रोज शरह 2% थी। कराची में शरह 9% से ज्यादा रिकॉर्ड। हैदराबाद में 3% से ज्यादा रही। बलोचिस्तान में शरह 6.6 और कोयटा में 4% रिकॉर्ड। पंजाब में शरह 0.8 और लाहौर में 0.9% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से ज्यादा रही। हुकूमत ने गैस बहरान की जिम्मेदारी एंग्रो पर डाली। एंग्रो के सदर गयास खान का कहना है कि अगर तेजी से काम होता तो एंग्रो टर्मिनल की ड्राई डॉकिंग ईद की छुट्टियों में हो सकती थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोले सुई सदरन गैस कंपनी के साथ बहुत ज्यादा खतो किताबत की गई, 70 खतूत मौजूद हैं। हुकूमत ये कह रही है कि जी जून 30 2021 की डेडलाइन आपने हमें 1 जुलाई 2020 को क्यों नहीं बताया? अगर हम कोविड के दौरान वैक्सीन का नामो निशान नहीं, ड्राई डॉक 2020 सितंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम 1 जुलाई 2020 में हुकूमत को जून 30 का लेटर कैसे लिखेंगे?
लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली बहरान जारी। शहरों और देहात में कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। लेस्को हुक्काम के मुताबिक लाहौर में ग्रिड स्टेशंस ओवरलोडेड हैं, जिससे ट्रिपिंग मसाइल का सामना है। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी चेयरमैन नैब पर बरस पड़े। कहा चेयरमैन नैब सिलेक्टेड हुकूमत से सर से पांव तक ब्लैकमेल हो रहे हैं। हलीम आदिल शेख पर कब्जे के इल्जामात दुरुस्त हैं। नैब के कानून का सबसे गलत इस्तेमाल खुद चेयरमैन नैब कर रहे हैं। वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। सिंध में विफाक की तरफ से जारी तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। PTI की आइंदा तंजीम साजी के लाहे-अमल पर भी गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। घर घर तलाशी और मुहासरे की आड़ में पुलवामा में कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। और PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी कैटेगरी A में शामिल। अजहर अली, फहीम अशरफ, फ़खर जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासिर शाह कैटेगरी B में शामिल। आबिद अली, इमामुल हक, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, नोमान अली और सरफराज अहमद कैटेगरी C का हिस्सा।